नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम, या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। ये वही मालिक है, ये वही खालिक है जो अपने बंदे को आजमाता है, कभी उसको आफियत देकर तो कभी उसके लिए मुश्किल खड़ी करके। और अल्लाह के यहाँ वही लोग मुकर्रब हुआ करते हैं जो उसकी आजमाइश पर पूरे उतरते हैं शुक्रगुजारी के साथ। इस वक्त हम बुनेर में मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा के गयूर लोगों का इलाका। आज मैं सिर्फ आपको हादसे और सानहे के हवाले से नहीं बताने आया, आज मैं हिम्मत, हौसले और शुक्रगुजारी के पहाड़ों के साथ आपकी मुलाकात करवाने के लिए आया हूँ। एक पहाड़ ये जो आप अपने दाएं बाएं देख रहे हैं, जहां पर कातिल क्लाउड बस्ट हुए, बताते हैं एक दो नहीं 80 के करीब क्लाउड बस्ट हुए हैं, लेकिन इनमें से कातिल और खूनी क्लाउड बस्ट जो हैं वो 2-3 थे जिन्होंने बुनेर के इस इलाके को अपने निशाने पर लिया है। एक जानिब यहाँ के बासियों और मकामी लोगों के लिए वजह इम्तिहान बना ये क्लाउड बस्ट, ये बारिशें उनके लिए अजियत का सबब बनी है, लेकिन यही क्लाउड बस्ट जो है पूरी कौम के लिए भी इम्तिहान लेकर आए हैं। ये सिर्फ इम्तिहान बुनेर के इन बासियों का नहीं है कि ये अपने प्यारों के साथ जिन्होंने पूरा खानदान गवा दिया है। मैं जिस मकाम पर आया हूं यहाँ पर 80-82 लोगों का अफसोस के लिए, पंजाबी में इसको 70 कहते हैं, उसका इंतजाम किया गया है। यानी सादा अल्फाज में इस प्रेमिसेस से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने 80 के करीब अपने प्यारों को गवाए हैं। यहाँ पर जिन लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ, इनको देखते और सुनते वक्त ये चीज जहन में रखिएगा कि हम वो लोग हैं जिनको एक कांटा चुभ जाए तो हम आसमान सर पे उठा लेते हैं, लेकिन अल्लाह ने इनको ऐसी तकवीयत और हौसला दिया है कि अपने खानदान के 80-82 मर्दो जन गवाने के बावजूद भी ये शुक्रगुजारी के साथ खड़े में, हौसले से खड़े में, और वो जो कहते हैं ना मुंह चो सी ना निकले, एग्जैक्टली। आए आपकी मुलाकात करवाते हैं, अल्लाह ताला इनके इस गम को इनके लिए आफियत का सबब बनाए और इनके लिए करम का मामला करे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कोई गलती, कुताही, खताओ माफ फरमाइएगा। अल्लाह ताला आप लोगों से इज्जत का मामला फरमाए और इस मुश्किल वक्त में आपका मुआविन व मददगार हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई इसमें गरामी क्या है? मेरा नाम आशिक अली है जी। आशिक अली भाई यहाँ के रिहायशी हैं? बिल्कुल जी, मैं गाँव बिशुणे, विलेज काउंसिल बिशुणे के गाँव बिशुणे का रिहायशी हूँ और मेरा नाम आशिक अली है। आशिक भाई, कितने मेंबर्स ऑफ योर फैमिली जो है आपने गवाए इस हादसे में? सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ, आपके चैनल को खुशामदीद कहता हूँ जी। ये 15 अगस्त को सुबह 10 बजे जो वाक़या पेश आया तो अचानक एक क्लाउड ब्रस्ट हो गया। उसके नतीजे में जो हमारा ये गांव है 200 घरों पर मुश्तमिल ये गांव था और तकरीबन 100 के करीब घर जो है वो तबाह हो चुके हैं और वो मलियामिट हो चुके हैं, सफ़ाई हस्ती से बिल्कुल मिट चुके हैं। और उसके नतीजे में जो है 81 अफराद जो है वो जाम शहादत नोश फरमा चुके हैं, 15 अफराद जो है वो अभी तक मिसिंग है और इसी तरह ज़ख्मी जो है वो भी बेशुमार अस्पतालों में पड़े हैं जी। ये तमाम आपके कभी ददेहाल से तो कभी ननिहाल से आपके रिश्ते हैं, आपके प्यारे हैं? बिल्कुल जी। ये जितने भी अमवात हो गए हैं तो मैं अगर अपना कहूँ तो 17 मेरे खानदान से 17 अफराद। ये जो आप देख रहे हैं तो बास के खानदान से 10 है, 12 है, 15 है, ये कुल मिला के तकरीबन 81 बनते हैं जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला आपके सब्र में इजाफा करे और मरहुमीन के गुनाह कबीरा सगीरा की मग़फ़िरत फरमाए, उनके लिए आफियत का मामला फरमाए। इमदादी मामलात इत्मीनान है या अभी मसला है? बस आपकी स्क्रीन की वसातत से अगर मैं एक वजाहत करूं तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारे फलाही इदारे पहुँच चुके थे। उसमें अगर मैं खुसूसी तौर पर जिक्र करूँ तो अल खिदमत फाउंडेशन जो है उन्होंने पहले एक्सेस की है हमें और उन्होंने खुराक पहुँचाया, यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए, ज़ख्मियों की फर्स्ट एड उनको प्रोवाइड किया। और इसी के साथ साथ अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने भी बहुत ताउन किया हमारे साथ, यहाँ पर पहुँचे। और इदारों के साथ साथ अगर मैं इस पूरे बुनेर का ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ये तहसील का अगर मैं कहूँ तो सारे लोग यहाँ पे आए, रज़ाकाराना तौर पर हमारे साथ ज़ख्मियों को निकाले, लाशों को निकाले। 4 बजे तक
रात के 4 बजे तक वो हमारे साथ वो दफनाए। हम इस सानिखे पर उनकी इस काविश को कदर की निगाह से देखते हैं, हम उसका बेहद मशकूर है जी। जब ये क्लाउड बस्ट हुआ है जी, आप लोग कहाँ पर मौजूद? बस जब से क्लाउड बस्ट हुआ तो हम अपने घर के छत पे खड़े थे। आपको पता चला कि पानी अचानक बिल्कुल बढ़ गया, पानी पोजीशन तो ये था कि अचानक अंधेरा सचा गया। बारिश का स्पीड इतना ज़्यादा हो गया कि हम डर गए, और इस बारिश की ज़्यादती के साथ साथ बस एक ऐसा वाक़या हुआ कि जब हम देखे तो 50 फुट लंबा रेला जो इस मकान के मकदार तक बड़े बड़े पत्थर जो है वो अपने साथ ले आ रहे थे, और दरख्त जो है वो जड़ों से उखाड़ कर बह रहे थे, और घर जो इसी तरह वो बहा रहे थे कि थंकी जो है उसके सामने आते थे, घर इस तरह बहाते थे। वो 10-15 फुट आगे वो अपना असर जो है वो छोड़ देते और घरों को साथ बहा लेकर गए थे। ये आपका पीर, ये बाजार जो है नीचे, जी जी, पीर बाबा, बाजार तो पीर बाबा बाजार पीर तक बाबा जो है जी, वो हिट हुआ था। बिल्कुल जी। इसका असर जो है यहाँ पे बहुत तेज था। ये जो गांव है इसको बिल्कुल सफ़ेद हस्ती से मिट चुके हैं, और नीचे ये पानी जब जा रहा था ना तो इसका असर जो है वो कम हो रहा था। नीचे जो है नुकसान उसका कम था, लेकिन यहाँ पे उनका जो है इफेक्ट बहुत ज्यादा डायरेक्ट हिट हुआ ना, डायरेक्ट हुआ था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये पहाड़ी इलाका नाज़रीन, इसमें पानी अपनी स्पीड भी बढ़ा लेता है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है मैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ये बिल्कुल आगे साथ एक घर है, मुझे पता चला कि 40 से 60 ख्वातीन वहाँ पर उनको पनाह दी गई है, और आज इस वाक़े को 5-6 दिन गुजर चुके हैं। लोगों ने अपने घर जो बच गए हैं, उन्होंने अपने घर, अपने वसाइल, अपना तमाम वसाइल के रुख जो हैं अपने प्यारों की जानिब मोड़ दिए। वालेकुम जी, क्या हाल है हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। आप भी हमारे ये चचाजादे हमारा भाई है। अच्छा, अमेरिकी खानदान है। आप कहाँ पे थे जब ये वाक़या हुआ? हम इधर ही खड़े थे। वो इसी वाक़या बिल्डिंग में थे? नहीं, उधर ही जो वाक़या हो रहा था हमारे आंखों के सामने हुआ था। वो मैंने क्या मंजर, अगर मैं चाहूँ मुझे माफ कीजिएगा, मंजर क्या? मैं कोई हमारे साथ को रिश्तेदार था, ये 2-3 आदमी, मैं उधर ही खड़ा था वो अपनी छत पे। जब ये रिली आया तो बहुत ऊंचा था ये। मैंने इनको आवाज़ दिया कि भाई भागो इधर से, बहुत बड़ा रिली आ रहा है। तो हम उधर से भाग गया और 2-3 लाशें हमारे सामने उठा लिया उसने। तो कुछ लोगों को तो रेस्क्यू किया, लेकिन सबको फिर हम उधर से भी भागे, नहीं पकड़ सकता था, तो वो चला गया मेरे से। हजरत अस्सलाम वालेकुम। नौजवान जो थे वो तो जाहिर है अल्लाह ने उन्हें कुव्वत दी थी, ताकत दी थी। बुजुर्गों और ख्वातीन और बच्चों के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ। यहाँ पर तो कहानियाँ, वाक़यात सुनकर रूह कांप जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल के, आप इमरान अशरफ साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे लिए यहाँ पे आए। आपके आने से हमें हौसला अफजाई मिलती है। और यहाँ पे मैं अगर ये कहूँ तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा से, ताकि पूरा पाकिस्तान से लोग हमें आए, हौसला अफजाई दी। उनके आने से हमें हौसला मिलती। और यहाँ पे जो सुबह के टाइम था, मैं घर से नीचे थोड़ा, ये नदी तो छोटा सा नदी था, तो पानी आया, हम देख रहे थे, खुश होते हैं, थोड़ा पानी आया। बस 10 मिनट के बाद मैं घर चला गया। जब घर चला गया, चाय मैं पिया, एक ऐसे सनसनीखेज आवाज़ आई कि वो डराने वाला आवाज़ था। जो क्लाउड आवाज़ उसका नहीं था, ये जो पत्थर आ रहे थे ना उसकी, ये घर हिल रहा था। जब मैं ऊपर छत पे गया, जब नीचे देखा तो हमारा कज़न का एक घर था, वो बिल्कुल ख़त्म। हमारा 4 और हमारे भाइयों का, हमारा उसमें भी एक दूसरा घर है, लेकिन उसमें भी घर भी था और भाइयों का था, वो भी जब देखा वो भी चला गया। मैं सोचा यार, चीर रहा था कि यार कोई घर से निकला होगा कि नहीं निकलेगा। तो वो जो कज़न का घर के, उससे 6 बंदे शहीद हो गए, वो तो लेके गए। बाकी यही है कि हमें अभी तक बिजली बहाल नहीं हुई, 1 हफ्ता हो गया, बिजली का कोई सिस्टम नहीं है। अवाम हमारे साथ बहुत ताउन कर रहा है, बहुत ताउन कर रहे हैं। अवाम जो लोग तंजीमें या जो भी है वो बहुत ताउन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से, मिसाल के तौर पर बिजली का नहीं है। पानी के लिए, मतलब साफ पानी का मुश्किलात बहुत है। लोग तो लेके आ रहे हैं, लेकिन
इस्तेमाल के लिए, नहाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए तो साफ पानी नहीं है। रास्ते तो बहुत ऐसे हो गए कोई चलने के काबिल नहीं है। तो हमें फौरन ये जो इंतजामात है ये होने चाहिए। बिजली और पानी की प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मेरे साथ उमर भाई मौजूद हैं और इदरीस भाई मौजूद हैं। इदरीस भाई ट्रांसलेट करेंगे उमर भाई के लिए। उमर साहब जो हैं ये उर्दू नहीं बोल सकते हैं, तो इदरीस भाई को हमने रिक्वेस्ट की। इदरीस भाई खुद बह गए थे सैलाबी रेले में, आप देख सकते हैं इनका पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ है, टांगे, हाथ, चेहरे। कुछ 4 किलोमीटर ये उस रेले में बहते रहे हैं जिसमें पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर थे, देव कामत, जिसमें बड़े बड़े दरख्त थे। किसी ने ज़र्ब लगाई, किसी ने तकलीफ पहुंचाई, लेकिन ज़र्ब लगाने, तकलीफ पहुंचाने से ज्यादा अल्लाह बचाने वाला है, और फिर अल्लाह ने इनको बचाया है और आज ये हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? इनको ट्रांसलेट करें। हाल से दे सब ठीक है, सब ठीक है। ये बता रहा है कि इनका वालिद जो था वो वफात पा गया है, वो भी सहरा बेलेरे की नज़र हो गया है, घर भी तबाह हो गया है। और इसमें एक बात मैं ऐड करूँ, ये जो हम ये गिनती कर रहे हैं सिर्फ इंसानों की है, घरों की बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो थी ये खूबसूरत वादी थी, सब गुंजानाबाद जो वैली थी, घर तो वो तो नक्शा भी बदल गया है जियोग्राफिकली। अब ये समंदर की मंजर पेश कर रहा है, घर तो है ही नहीं, हम इंसानों की सिर्फ वो गिनती कर रहे हैं। तो इनका वो वालिद था, वो एक हमारे इस गांव की एक जामिया मस्जिद थी, वो इसकी हिफाजत करते थे। इनके वालिद हर चीज़, उसके लिए पानी का इंतज़ाम, उसके लाइटों का, बिजली का, मस्जिद की खिदमत, हम बेगौर बेफिक्र थे, किसी बिजली का बिल सब इनके ऊपर था। हम सिर्फ नमाज पढ़ते थे इसमें। और एक इनके चचाजाद भाई था, गौहर नाम है उसका, वो भी इस खिदमत में था, वो पूरे गांव के वो खिदमत में मसरूफ अमल थे। और बदकिस्मती से वो भी इस सैलाब रैली के नज़र हो गए। हाँ, इनका भी और हम सब का भी ये मुतालिबा है कि एक तो बिजली का मसला भी बहुत बड़ा है हमारे लिए, कि वो बिजली जो है वो बहाल करे, और फिर बाकायजात भी बहुत ज़्यादा है। और एक बात और है, और घरों के साथ जो मीटर लगे थे ना वो भी बह गए हैं। तब तो रिकॉर्ड और इसका तो कोई पता नहीं है ना। तो ये सब हमारा मुतालिबा है हम सब का कि वो क्लियर करे, वो नेटवर्क इश्यूज है, ये सब प्रॉब्लम जो है वो किसी से बिजली से कनेक्टेड है ना। तो ये सब मुतालिबा है कि बिजली का निज़ाम जो है वो पूरे तौर पर ठीक करे, क्योंकि सब चीज़ें जो है वो बिजली से कनेक्टेड है। नेटवर्क का इशू आ रहा है, बाहर जो मुसाफिर है भाई उनके साथ भी बहुत ज़्यादा गौर और फिक्र हो रही है कि हम क्या करें, वो खबर नहीं पा रहे। तो बिजली का निज़ाम एक दरहम बरहम है, उस पर थोड़ी सी तवज्जो अल्लाह आसानी करेगा। नेटवर्क का इशू है। आपकी जुबान के रस्ते और इस चैनल के रस्ते लोगों तक और हुकूमत तक भी आपके मुतालबात पहुँच रहे हैं। उमर भाई मुझे ये बताएं, बच्चे महफूज हैं? बच्चे कहाँ थे उस वक्त? बच्चे वो महफूज है, लेकिन वो भाग गए थे, वो घर से भाग गए थे। वो घर से भाग गए थे। ये रेला जब आ रहा था, ये तकरीबन ये 50-60 फुट वो जो था वो ऊंचा था, ये रेला बहुत ज्यादा तस्वुर से भी बाहर था ये। तो इसमें जो पत्थर थे वो अर्थक्वेक की तरह। मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये बता रहे हैं इन्होंने देखा है, हम सोच के हम उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, हम सुनकर भी उसका वो एक जो शुमार है अपने ज़हन में वो नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं ना, जिस तरह लागे सो ही जाने और न जाने कोई। एक बात आखिर में कि मैं सब पाकिस्तान के कोने कोने से यहाँ मीडिया वाले, ट्रस्ट वाले, जितने भी लोग आए हैं, इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आम आवाम ने जो हमारी जो हिदमत की है, जो हर लिहाज से, आप जब यहाँ आए हैं
तो आपके आने से हमारे जो गम है ये तनहा बर्दाश्त करने के नहीं अल्लाह है, आपकी ईमान की ये आप लोगों के पूरे पाकिस्तान से लोग दर जो आप आ रहे हैं और इससे को हमारे ऑनेस्टली गम बताऊं, और ईमानदारी नदर से हो रही है। आप लोग हमारे दिल का बाल हैं, आप लोग अहम तरीन हिस्सा है इस वतन अजीज का, आपके बगैर हम गैर मुकम्मल है। जी जी خپل کور ته واپس نشي ته موږ بل ځای کې دا خپل کور ته واپس نه جوړو ان بل ته جوړ شي. یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو جیوگرافیکلی جو یہ جو ندی تھی نا وہ تو اب چینج ہو گئی ہے، بالکل الٹ ہو گئی ہے، تو اب یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہم سب پردیسیوں کے دوسروں کے گھروں میں رہ رہے ہیں، کیونکہ ایک ایک گھر میں 4 5 فیملیاں رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ گزارا کر رہے ہیں، ایک گزارا کر رہے ہیں. اور وہاں جو گھر تھے پہلے وہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے، برائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. میں آنیسٹلی دست بستہ درخواست کرنا چاہوں گا پہلے نمبر پر خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو، علی امین گنڈا پور صاحب، دوسرے نمبر پر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو. یو بوتھ آر ریسپانسبل فار دس، اور اس میں آپ کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ یہ آپ کے اہم ترین لوگ ہیں، ان کی ٹیکس منی کے ساتھ یہ ریاست چلتی ہے. جب یہ مسکراتے ہیں تو ریاست مسکراتی ہے، جب ان کے چہرے مرجھاتے ہیں تو ریاست جو کہ ماں ہوتی ہے اس کا چہرہ مرجھاتا ہے. میں آنیسٹلی آپ کو کہوں دس از یور ریسپانسبلٹی کہ آپ اپنے لینڈ ریکارڈ کو دیکھیں. جتنے خاندان، جتنے قبیلے، آپ ان کی جانیں واپس نہیں لا سکتے ہیں، آپ ان کے گھر کی چھت واپس لا سکتے ہیں، ان کے لیے محفوظ گھروں کا اہتمام اور انتظام کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی حاتم طائی کی قبر پر لات مارنی ہے، نہیں، آپ نے حقدار تک پہنچانا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہی ایک ریاست کی یونٹی ہوتی ہے، یہی ایک ریاست کی خوبصورتی ہوتی ہے. یہی ریاست ایک جسم کے مانند ہے نا، تو اگر میرا ہاتھ تکلیف میں ہے تو یہ تکلیف میری ٹانگ میں محسوس ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہی تو یہ ایک جسم نہیں ہے. ہمیں ان کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اپنے ریسورسز کا رخ اس طرف کرنا چاہیے اور ان کے لیے گھر کی چھت کا محفوظ بندوبست کرنا چاہیے. میں یہاں پر آیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کھلے آسمان تلے ہیں، ہمارے لیے بڑا مسئلہ یہ میں خود بتا رہا ہوں، انہوں نے بات دوبارہ نہیں کی. مجھے یہ بتایا گیا کہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خواتین دوسرے گھروں میں ہیں، غیر محرم کی چھت کے نیچے ہیں. اس سے بڑی اذیت اور تکلیف کی بات نہیں ہو سکتی. جا کے یہ تمام بلڈ ریلیشنز ہیں، خاندان ہیں، قبیلے ہیں، ایک دوسرے کے لگتے لیتے ہیں، بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ دے ڈیزرو کہ ان کو ان کے گھر واپس لوٹائے جائیں، کیونکہ یہ قدرت کا امر تھا اور اس میں ہمیں سب کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. ملتے ہیں بریک کے بعد. پنجابی کہندے نے راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے، جس کو تکلیف پہنچی ہے اس کے اصل درد کا اندازہ صرف اسی کو ہے. سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ جس جسم پہ ضرب لگے گی اس کی درد کیا ہوتی ہے ضرب کی، وہ اس ضرب کی آواز سننے والے کو نہیں پتا چل سکتا، وہ اسی کو پتا ہے جس کے جسم پہ لگی ہے. تو بنیر میں اس وقت موجود ہیں اور یہاں ایک قدرت کی جانب سے ضرب محسوس کی گئی ہے، اور یہ ضرب بدقسمتی کے ساتھ گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے. یعنی ایز اے میٹر آف فیکٹ بحیثیت اس ساؤتھ ایشین ریجن کے باسی اور رہائشی ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. لیٹس اون اٹ. آئیں اس کو مانتے ہیں کہ ہم نے اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے. ہم نے ٹمبر مافیا کو سالہ سال ان نارتھ کے ان خوبصورت پہاڑوں کا، جن کو اللہ نے ہمیں انعام اور نعمت کے طور پہ دیا تھا، ان کا سینہ چیرنے دیا ہے. ہم نے یہاں سے قیمتی پتھر نکالنے والوں کو یہاں ڈائنامائٹس چلانے، یہاں سے لیگلی اور انلیگلی پتھر نکالنے، پورے ملک میں بیچنے اور بیرون ملک تک بیچنے کی اجازت دی ہے. اس کا سب سے بڑا وکٹم کون بنا ہے؟ میں نہیں بنا، آپ نہیں بنے. اس کے سب سے بڑے وکٹم بنے یہ بنیر کے لوگ. انہوں نے اپنا خاندان گوایا، انہوں نے گوایا، انہوں نے گوایا، انہوں نے گوایا، جو لوگ آپ کو نظر آئیں گے. میں نے ایک رپورٹ پڑھی، اس رپورٹ کے الفاظ ہلا دینے والے تھے. رپورٹ کہتی ہے کہ بنیر میں نئے آنے والے پتھروں پر جب کھڑے ہوں تو آپ یہ مت امیجن کریں کہ ان پتھروں کے نیچے زمین ہے.
آپ یہ سوچیں کہ اس پتھر کے نیچے کسی کا گھر ہے, کل اس پتھر کے نیچے کسی کا خاندان بسا کرتا تھا, اور یہ صدیوں دہائیوں پرانی باتیں نہیں ہیں, یہ چند دن پہلے کی بات ہے. ایک اور صاحب ہیں ہمارے ساتھ, انہوں نے بھی تکلیف کاٹی. یہ جتنے لوگ ہیں سب وہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے. آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا تو بات سب لوگ نے کر دیا کہ اتنا مر گیا اتنا مر گیا. ہم آپ کو ہمارا گھر سے خود 8 بندہ چلا گیا. یہ گاؤں پورا ہم لوگوں کا ایک ریلیشن ہے. کسی کا گھر میں 19, کسی کے گھر میں 10, کسی کے گھر میں 12. یہ تو سب نے بتا دیا, لیکن میں آپ کو الگ سا چیز بتاتا ہوں. بسم اللہ. صحیح ہے. کل ہم لوگ پورا دن ادھر انتظار کیا پرائم منسٹر صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا. اچھا. وہ بولا کہ ہم بنیر جائے گا. اچھا. جدھر فلڈ آیا, اوکے, فلڈ آیا ادھر بیشونی گاؤں میں. ٹھیک ہے. اگر آپ سے آدھا کلومیٹر آگے جا کے آپ تباہی دیکھے گا نا تو آپ حیران ہوئے گا, آپ کا بال اور آپ کا یہ رنگ کڑا ہو جائے گا. اللہ. اتنا پریشانی, اتنا ٹینشن. اکیلا میرا نہیں, یہ جو آپ کا ساتھ بچہ نے جو انٹرویو دیا میرے سے پہلے, یہ میرا بھائی کا بچہ ہے. اس نے اپنا بھائیوں کا بتایا, لیکن بچہ ہے نا اس کا ساتھ 3 میرا بھائی گیا. 3 ایک ہی گھر سے. ایسا ادھر ایک لڑکا ہے بول نہیں سکتے, اس کا گھر سے پورا 3 بھائیوں کا پورا فیملی گیا گھروں کا ساتھ. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں شہباز شریف صاحب سے کہ ہم لوگ اتنا انتظار کر کے کہ آپ بولا ہم بنیر میں آئے گا, آپ ادھر سے آ کے 10-15 کلومیٹر دور اتر کے چن آدمی کو کال کر کے کہ شہباز شریف صاحب آ کے آپ لوگ آ جاؤ. ہم لوگ ادھر انتظار کر رہا تھا کہ وہ آ کے یہ جو جس کا گھر ختم ہو گیا, جس کا آدمی لوگ جو ہے نا ڈیتھ ہو گیا, کسی کا شریف یہاں نہیں آیا. آدمی لوگوں کا ڈیتھ ہمارا اپنا گھر میں 8 کا ہو گیا. کن سے مل کے گئے معلوم نہیں ہے, بس اونلی میڈیا کو دکھایا کہ پرائم منسٹر پاکستان آیا. ہمارا یہی دیرہ میں پورا پاکستان سے پورا اکیلا خیبر پختونخوا نہیں, ہمارا پنجابی بھائی, ہمارا سندھی بھائی, ہمارا بلوچی بھائی پورا ادھر آ کے ہم لوگوں کا ساتھ غمرازی کر کے دعا کر کے چلا گیا. پبلک سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں, لیکن ہمارا گورنمنٹ, اللہ آپ کے ایمان کی فاست, ہمارا گورنمنٹ یعنی یہ پرائم منسٹر باپ کی طرح ہوتا ہے. ہم کو اتنا بڑا پریشانی ہے, نہیں آنے کا نہیں آؤ, جب آ گیا تو آ کے ہمارا دلوں میں تھوڑا ہاتھ رکھ کے چلا جاؤ. علی امین گنڈا پور صاحب آئے. علی امین گنڈا پور صاحب آیا باقاعدہ سے. تھینک یو سو مچ فار دا انیل گنڈا پور. آدمی لوگوں کو چیک بھی دیا, سب کا دلوں میں ہاتھ بھی رکھا, اور یہ وعدہ بھی کیا کہ ہم آپ کا جو نظام ہے نا ہم جلدی بحال کر دیں گے. لیکن ہمارا ایک دوسرا ہے, اگر ہمارا کمیونیکیشن سسٹم صحیح ہوتا تو یہ اتنا اموات نہیں ہوتا. یہ ہمارا بچہ جو ہے نا یہ ٹیچر ہے. میں حیران ہو گیا کہ یہ ایک بازار آپ کا آتا ہے, وہ بازار بند ہو گیا 2-3 جگہ سے, اور آگے کا رستے ختم ہو گئے. بھائی ٹیلی فون سسٹم نہیں ہے. اگر میں ادھر سے آواز لگاتا ہوں تو میرا آواز کتنا دور تک جا سکتے, ممکن 100 میٹر, بس 100 میٹر تک جا سکتے. اگر میرے ساتھ فون ہوتے ہیں تو میں اپنا بھائی کو ادھر پیر بابا میں بتا سکتے کہ بھائی فلڈ آ رہے بھاگو, تو کوئی ایک جان کا بھی نقصان نہیں ہوئے. اگر نقصان ہوئے گا مالی مشکل نہیں ہے. ہمارا 3 گھر گیا, وہ بھی کچا نہیں, ڈبل, پھر سنگل, پھر ہمارا دیرا. کتنے لوگ آپ کے شہید ہوئے؟ 8. اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے. تو یہ اس کو پہنچاؤ کہ بھائی یہ غریب لوگ ہیں, یعنی اب یہ ہمارا یہ آدمی لوگوں کا گھر گر گیا, قسم سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ادھر گھر ہے. وزیر اعظم پاکستان صاحب میاں محمد شہباز شریف صاحب, بالکل شکوہ آپ سن چکے میں, درد آپ سن چکے میں. میں اس پر زیادہ بات شاید نہ کر پاؤں, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ سیاستدان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ذمہ دار ہونا بہت ضروری ہے. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سیاستدان کو عوام سے جوڑ بھی دیتے ہیں, یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سیاستدان کو عوام سے جدا بھی کر دیتے ہیں. ان کا شکوہ یہ ہے کہ ان کو بتایا یہ گیا تھا کہ یہاں پر ایگزیکٹلی سپاٹ پر ہیپننگ کی جگہ پر
वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं। इनके अल्फाज बोल के बताता हूं। वो कहते हैं वजीर आजम बाप की तरह होता है, यानी he have got that much grace and dignity for the seat and the person sitting there। लेकिन शिकवा ये कि वो कहीं दूर ही पीछे ना जाने किधर किधर होकर तो किधर किधर चले गए। सो इट इज अ पेन जो ये महसूस करते हैं। काश हम इस मौके पर इनको ये दर्द ना देते। बहरहाल इनका दर्द है, इनको हक है अपने दर्द को एक्सप्रेस करने का, और अल्लाह इनके लिए आसानी का मामला करे। 8 लोग इसने अपने घर के गंवाए हैं, अपना भाई गंवाया है, 2 भाई भाभी, 3 भाई और 2 जो है ना मेरा भाई का बच्चा, 3 मेरा भाई, 2 भतीजे, 1 मेरा माँ, एक मेरा जो है ना बहन, और एक मेरा तंदार हम उसको बोलते, भाई का जो वाइफ है ना उसको भाभी बोलते। एक वो। अल्लाह आपको सब्र का मामला। ये साहब बताया गया ये बोल नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, आसानी से। किसके साथ क्या हुआ? इनके तकरीबन 19 बंदे शहीद हो गए। 19 बंदे, माँ बाप बहने भाई तकरीबन सारी की सारी फैमिली डूब गई है। और वो इस वक्त पहाड़ की इस चोटी को जाता, फिर उस चोटी को जाता। 3 दिन उनको ढूंढने के लिए, उनको ढूंढने के लिए 3 दिन तक हमारे गाँव वालों ने उनको हौसला नहीं दिया। ये अपने घर के मलबे के ऊपर बैठा हुआ था और ये चीखे पुकार रहा था कि मेरे 3 बेटे, एक माँ बाप वो किधर है? शादीशुदा है। 3 बच्चे। क्या उम्र थी बच्चों की? तकरीबन एक की 5 साल थी, एक की तकरीबन 2 साल और एक की तकरीबन 9 माह। बच्चे भी फौत हो गए? बिल्कुल सारे के सारे। बीवी भी फौत हो गई, माँ भी फौत हो गई, माँ बाप भी फौत हो गए, बहनें सारे के सारे। 2 बहनें। कितनी बहनें थी आपको? 2। 3 बहनें, तीनों फौत बच्चे थे। ये इशारा कर रहा है कि मेरे 3 बच्चे थे वो डूब गए। और भाई इसका एक भाई इससे छोटा है, कुल वो बच 18 गए। लोग। 19 लोग 19 उनके शहीद हो गए, और एक 22 से थोड़ा कम उम्र में वो बहुत ज्यादा जख्मी है, अभी भी अस्पताल में। अभी भी घर में बचा कौन है? इसके घर में कोई भी नहीं है। ये और इसका भाई है वो जख्मी हालात में अस्पताल में पड़ा हुआ है। किस अस्पताल में? हमारे अयल में डगर अस्पताल में अभी। तो उधर कोई है बंदा वहाँ पे? इसका दूसरा कजन है वो उधर इसके पास। क्या नाम है उनका? नवीद नाम है इसका, नवीद खान। ये नवीद खान है जी। नवीद खान अपनी माँ जैसी रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जानिब नजरें टिकाए बैठा है। ये देख रहा है कि इसकी रियासत, इसकी माँ, असल माँ इसने गवा दी है, वो माँ वाली रियासत जो है वो इसके साथ क्या सलूक करती है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमारा कोई लफ्ज यहाँ पर किसी के लिए गरा ना गुजरे। हाँ, जिसको हमारे अल्फाज से तकलीफ होनी चाहिए वो है हमारे नुमाइंदे। अगर उनको तकलीफ हमारे अल्फाज से नहीं हो रही तो ये बेकार है। इनके पांव जलने चाहिए। इनको अपने ठंडे कमरों में बैठते वक्त इनको एक अजियत का एहसास होना चाहिए, तब तक जब तक ये हकदारों तक इनका हक नहीं पहुंचा लेते। सो इसमें जल्दी करने की कोशिश करें। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।